एक नीट स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भैया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे होंगे जो 3 से 4 महीने के अंदर पढ़ के नीट क्रैक कर लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी देखे होंगे जो ड्रॉप पे ड्रॉप या फिर 11th क्लास से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। रीजन यही है कि आप लोगों को ये नहीं पता कि भैया नीट के लिए हमें एक डिसेंट कॉलेज को लेने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको सब्जेक्ट के लिए ईच चैप्टर के लिए ऐसा क्या करना है कि आप इसी साल अपना एक सिलेक्शन, अपने गवर्नमेंट सीट एक डिसेंट कॉलेज ले लें। और अगर आपने ये सारे जो मैं स्पेसिफिकली चैप्टर्स के लिए बताने वाला हूं ना, तो आप लोग इजीली नीट क्रैक कर लोगे। तो सबसे पहले हम डील करेंगे आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड। आप सभी को बहुत प्रॉब्लम आती है कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को क्या करना चाहिए। ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री में हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। बट उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग लास्ट 20 ईयर के पेपर एनालाइज करके देखोगे ना ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा वेटेज है। मतलब अगर आप लोग ऑर्गेनिक अच्छे से करोगे ना, तभी जाके बहुत ज्यादा चांसेस है कि यार आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, ऑर्गेनिक का जैसे मैंने एनालाइज किया है उसमें 20 to 15 क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आते हैं। और उसमें अगर मैं 15 एवरेज लेके चलता हूं तो 15 में से 5 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके रिएक्शन बेसिस पे आते हैं, जिनसे आप लोग डरते हो कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। और आज इसी चीज के लिए मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको रिएक्शंस के लिए, थ्योरी क्वेश्चंस के लिए क्या क्या करना है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक उठाते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक के लिए आपको क्या क्या चीजें क्लियर होना चाहिए। ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से होना चाहिए। एनसीईआरटी के साथ क्यों होता क्या है कि अगर आप लोग एनसीईआरटी रीड करोगे ना डायरेक्टली, तो होता क्या है कि आप लोगों को एनसीईआरटी में समझ नहीं आता कि यार ये स्टेटमेंट, ये लाइन क्या बोल रही है, क्या समझाना चाहती है। तो बच्चा क्या वहीं गिव अप कर देता है। बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि एनसीईआरटी का भी एक बहुत अच्छा वर्जन है। क्या? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एग्जामिनर लास्ट 20 ईयर से भर भर के क्वेश्चन दे रहा है ऑर्गेनिक के। चाहे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, चाहे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन हो, या फिर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो, जो भी हो, कलरिंग रिएक्शन हो, डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, या फिर मैच द कॉलम टेबुलर फॉर्म क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस ऑर्गेनिक से रिलेटेड या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से दे रहा है। वो मैं आपको पूरा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपके जो टीचर के नोट्स है वो आपके मल्टीपल टाइम आपके प्रैक्टिस होने चाहिए, रिवाइज होने चाहिए। उसके बाद आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी होनी चाहिए। ये 3 चीज आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है आपके ऑर्गेनिक के लिए। साथ में आप लोगों को बहुत सारा डाउट आता है कि भैया पेपर्स कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कुछ पेपर्स आपके लिए लेके आया हूं जो कि बहुत अच्छा एनालाइज करके लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत भी हेल्पफुल होने वाला है आपका, ठीक है। उसके बाद आता हूं मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे का डाउट आता है कि भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक्सेप्शंस बहुत है। बट यार मैं एक चीज बताऊं, आप लोग एनालाइज करने बैठोगे ना तो सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एज इट इज लाइन आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को इतना स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है। बेसिक्स अपने कंसेप्ट क्लियर करो और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहो। और आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे टॉपर्स की एनसीईआरटी देखो बहुत अच्छे से हाईलाइटेड रहती है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा आपको कि ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए अगर आपको डिफिकल्टी फेस हो रहा है कि यार मुझे समझ में नहीं आता इनऑर्गेनिक क्या है, तो सबसे पहले क्या आपको आपके टीचर के नोट्स क्लियर होने चाहिए। टीचर्स के नोट्स क्लियर होने के बाद आपको एनसीईआरटी के बहुत अच्छे से डीपली आपको पता होना चाहिए और आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक एक लाइन का मतलब आपको आना चाहिए। और उसमें कुछ है ना डाटास गिवन है एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर के फॉर्म में, या फिर एनसीईआरटी में कुछ डाटास गिवन है, उन डाटास को आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है। कुछ ऑर्डर्स गिवन है, वो ऑर्डर्स बाय हार्ट लर्न कर लेनी है। लास्ट 20 ईयर के पेपर एनालाइज करोगे, पीवाईक्यूज करना सॉल्व, आपको पता लग जाएगा कि यार आपको ऑर्गेनिक में एटलीस्ट करना क्या है। तो क्या क्या करना है, नोट्स करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, एनसीईआरटी करनी है और लास्ट है कि पीवाईक्यूज करने हैं। अब आते हैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पेपर दिखाने वाला हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि भैया पेपर्स। तो कुछ पेपर्स है मेरे पास 24 समथिंग मेरे पास पेपर्स हैं, ठीक है, जो कि आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। इनको मैं एनालाइज करके भी दिखाने वाला हूं, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, इसके जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप लोग देख सकते हैं। एडू कार्ड का बहुत अच्छे पेपर्स है, बहुत अच्छे एनालाइज करके दिखाता हूं क्यों अच्छे, ठीक है। इसके बाद मैं फिजिकल केमिस्ट्री पाऊंगा। देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बच्चे के लिए होता है कि यार भैया पढ़ तो बहुत रहे हैं बट पेपर में तो नंबर ही नहीं आ रहे। सेकंड डाउट होता है कि भैया आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर्स आ रहे हैं। ये जो पेपर्स है ना, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है मेरे दोस्त, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। और ये ऐसे पेपर्स है कि आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मेरे नंबर आ रहे हैं, मैं चीजें जो पढ़ रहा हूँ सही डायरेक्शन में चल रही है, एनसीईआरटी मेरी टिप टू टिप कंप्लीट हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से आ रही है मेरे को एनसीईआरटी समझ में।
अब इसमें मैं एनालाइज करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे आपका, ठीक है, ओके। सबसे पहले देखो बहुत सो इसमें ना मैं बता देता हूं, एक एग्जामिनर जो आपको किस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है। पहला तो आपको एक है ना, एग्जामिनर आपको एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता है, फिर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन देता है, फिर टेबुलर फॉर्म क्वेश्चन देता है, फिर डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन देता है, देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा देता है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। तो ये चारों का पांचों क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, क्यों देते हैं एग्जामिनर वो भी रीजन बताने वाला हूं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूं इसमें, ठीक है, देखो आप लोग बोलते हैं कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री में ना, फिजिकल केमिस्ट्री में कभी थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आते। इसीलिए मैं बोल रहा था जो ये प्लानर्स है ना, प्लानर्स, ये जो प्लानर्स है इनमें मेंशन है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में किस चैप्टर के लिए आपको थ्योरी पढ़ना है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है देखो मैं बता देता हूं। देखो इन पेपर्स के अंदर जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, देखो ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 अच्छे से देखना, क्वेश्चन नंबर 65 ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और इसमें देखो आपको इसी टाइप के आपके पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट देखो है फिजिकल क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना दिया इन लोगों ने, देखो यहाँ पे। तो इसी टाइप के लिए ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग अच्छे से दिल लगा के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, ठीक है, अब है ना एक एग्जामिनर एक टाइप के असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन और देता है, जो बोलता है कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, मतलब कि ए स्टेटमेंट या फिर बी स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। तो ये जो क्वेश्चन है ना मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि भैया हमें ना असर्शन रीजनिंग बायो के भूल जाते हैं, या फिर हम समझ नहीं पाते कि किस टाइप से पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए। तो ये जो पेपर्स है ना, जब आप लोग इनको प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि इस पैराग्राफ को मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए था। तभी ये पेपर्स बहुत, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ है। देन उसके बाद देखो एक जना एग्जामिनर जो दूसरा पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन फॉलो कर रहा है कि यार देखो इसमें ठीक है, जैसे देखो ये रहा, मैंने फिर भी बता रहा हूँ, पहले बता दिया था स्टेटमेंट वाइज कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है या फॉल्स है, जो भी है। ये देखो इसमें ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 149, ठीक है, 149 क्वेश्चन है, ये देखना अच्छे से, ठीक है, दिख रहा होगा आपको ना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक पेपर एनालाइज करके दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। अब देखो इसमें ना आप में से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है बायो में, और बायो में किसमें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, वहाँ पे बहुत दिक्कत आ रहा है। और भैया बच्चे सोचते हैं कि भैया ना वहाँ से बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, बट हम फिर भी सॉल्व नहीं कर पाते। देखो ये जो कुछ चैप्टर्स है, किस चैप्टर में आपसे टेबुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने इन प्लानर्स पे मेंशन कर दिया, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। बट ये जो पेपर्स है इनको साथ साथ में प्रैक्टिस करना। देखो अब जैसे यहाँ पे टेबुलर फॉर्म क्वेश्चन है, जो आपके प्लांट किंगडम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, आपका लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप में ही आते हैं। तो आपको इस टाइप की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर पता है क्या, एग्जामिनर पास चैप्टर्स बहुत सारे हैं, तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन बना नहीं सकता, तो क्या करेगा, 3 से 4 चैप्टर को मिक्स करेगा और टेबुलर फॉर्म क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो यहीं पे आप लोग गलतियां करते हैं, एक चैप्टर को कर लेते हैं, 2 चैप्टर छोड़ देते हो, आपको वो नहीं करना, ठीक है। इस टाइप पे आपको पता लग जाएगा कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, कौन सा नहीं है। दूसरा, टेबुलर फॉर्म क्वेश्चन में एक है ना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बताना होता है, एक सीक्वेंसिंग बताना होता है, बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत ट्रेंडिंग में है। प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये 14 के समथिंग पेपर्स है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लेंदी वीडियो तो देखते नहीं हो, इसलिए मैं शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 14 के समथिंग पेपर्स है, 14 के समथिंग पेपर्स है, बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए। ये देख लेना, इनकी जो डिटेल्स है मैं टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, ये प्लानर्स भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, और इनकी जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। साथ में ओएमआर शीट भी है इनके साथ, ठीक है। ओएमआर शीट देखो, बहुत सारी ओएमआर शीट दी है, आप लोग ओएमआर शीट में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छे से घर पे डिलीवर हो जाएगा आपके, ठीक है। और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है भैया आपको एक प्लानर कि कैसे फॉलो करना है। ये पूरा प्लानर इसमें गिवन है, ठीक है, ये पूरा प्लानर इसके अंदर पूरा गिवन है, ये प्लानर आप फॉलो करना। साथ में कुछ चैप्टर्स जो ऐसे होते हैं कि बच्चा चाहे कितना ही मेहनत कर ले, बट वो कहीं ना कहीं मिस कर देता है कि यार ये पैराग्राफ मुझसे रह गया, फिजिक्स में मुझसे ये पैराग्राफ रह गया, इससे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता था, बट है ना मैं करके नहीं, मतलब मैंने नहीं करा, मेरे को करना चाहिए था, ठीक है। इसीलिए ये जो इसी पेपर के साथ है, ये आपके लिए है ना हैंडबुक टाइप की है, जिसमें आपको सब कुछ मेंशन है कि थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं किस पैराग्राफ से, चैप्टर वाइज सब कुछ मेंशन है इसमें, अच्छे से देख लेना पूरा डिटेल में, ठीक है। पूरा मैंने गिवन है, इसका मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, ठीक है। और अब बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। देखो मैंने फिर से पेपर में दिखाया था आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, आपके थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, आपके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपके डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री को कंपेयर करूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन में थ्योरी बेस्ड, सॉरी वो आपके डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको टोटली एनसीईआरटी पे फोकस करना है, ठीक है, टोटली एनसीईआरटी पे फोकस करना है। फिजिक्स के लिए क्या क्या करना है, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है।
तो इसलिए फिजिक्स का भी मैं यहाँ पे देखो मैंने पूरा मेंशन कर दिया कौन सी आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर का पैराग्राफ पढ़ना है, किस चैप्टर के लिए आपको एनसीईआरटी टोटली फिजिक्स में रीड करनी है, किसके लिए नहीं करनी, सेम केमिस्ट्री में कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन से चैप्टर के लिए कौन सी करनी है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन सा एग्जाम्पलर करना है वो भी गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए असर्शन रीजनिंग के लिए आप लोग बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं कि भैया हमें ये नहीं पता कि बायो में किस पैराग्राफ से असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बनता है। तो मैंने ये देखो पेजेस मेंशन किए हुए हैं, मैंने हर चैप्टर के सामने पेजेस मेंशन किए हुए कि बायो के इस पेज से और इस पैराग्राफ से असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने इस पूरे प्लानर में मेंशन किया है। तो ये प्लानर मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, तो वहां से आप ले लेना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें और प्लीज आप लोग भी बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी बहुत एफर्ट ले रहे हैं आपके लिए, तो इस साल सिलेक्शन लेके निकले और एक बहुत अच्छे बेहतरीन डॉक्टर बने। सो ऑल द बेस्ट।